डियर स्टूडेंट, आई एम तमन्ना हुसैन। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को चालू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर को चालू किया जाएगा वास्तविक संख्या। पहली चैप्टर में क्या है जी, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को आज चालू किया जाएगा, समझा जाएगा कि ये होता क्या है वास्तविक संख्या, और इसके सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे आसान से आसान तरीके से। ओके, और ऐसा सॉल्व करने का तरीका जो पूरे के पूरे नंबर हमें दे पाए। ओके, तो आइए हम चालू करते हैं आज का ये वीडियो। रियल नंबर क्या जी, आज का टॉपिक रियल नंबर। ओके, रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जी, वास्तविक संख्या ये क्या होता है जी, जितने भी नंबर हम लोग यूज करते हैं, जितने भी नंबर हम अपने जीवन में यूज करते हैं, वो सारे नंबर जैसे कि नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो या फिर अदर्स, ये सब जो रैशनल हो, इरेशनल हो, ये सब जो होती हैं वो हमारी क्या होती है जी, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम आइए बारी बारी से करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं लगभग आती हैं। इन सारे चीजों के डिफिनेशंस वाइज देखा जाए। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या होती है जी, जितनी भी संख्याएं हम गिनती में यूज करते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को हम, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं जी, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। इतना तो हम जानते ही हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले तो 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है जी? अनंत तक जाती है। ठीक है, इसके बाद आए तो होल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या जी, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है जी, पूर्ण संख्या वो होता है कि गिनती की संख्या में यदि हम 0 मिला दें, ठीक है, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी जी, पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की संख्याओं में 0 मिला देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या जी, होल नंबर, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में 0 मिला देने से जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाती है जी, होल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जांपल में ले ले तो ये हो जाता है 0 1 2 3 4 etc। ये कहाँ तक जाता है जी, इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या जी, पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है जी,
यानी कि गिनती की संख्या एवं जीरो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया था, और उसी के साथ निगेटिव यानी नकारात्मक संख्या मिला दी जाए तो वो हमारा जो प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है जी, हमारा इंटीजर कहलाता है। यानी सभी पूर्ण संख्याओं के साथ निगेटिव नंबर मिला देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है जी, पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है जी, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है जी, सभी पूर्ण संख्याओं में के साथ यदि निगेटिव नंबर्स मिला दिया जाए, जैसे कि -1, -2, -3 ये सब मिला दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो ये हो जाता है हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये इधर की ओर ना इन्फिनिटिव तक जाता है और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि इसमें छोटा बड़ा ये तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ लिए रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ से जो हम राइट साइड में बढ़ते हैं, राइट साइड में जो हम बढ़ते हैं ये हमारा वैल्यू जो है बढ़ते जाता है, ये पॉजिटिव होता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ से लेफ्ट साइड में आते हैं तो 0 से इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं इधर निगेटिव होती हैं, और ये इधर जितने भी आगे जाएंगे वो संख्याओं का मान जो है हमेशा घटता जाएगा। मान क्या होता है जी, घटता जाता है। ओके, यानी इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो जितनी इधर बढ़ेंगे उतनी ये संख्याएं जो होती है वो क्या होती जाती है जी, छोटी संख्या होती जाती है। और 0 से राइट साइड में इधर बढ़ते हैं तो जितनी ही आगे जाएंगे वो संख्याएं क्या होती है जी, धनात्मक होती जाती है। और एक बात और, यदि हम इधर हों, ठीक है, और इधर से डायरेक्ट हम इधर बढ़ते हैं, यानी राइट साइड में खड़े से जहां रहे वहां से अगर राइट साइड में बढ़ते हैं तो मान जो है हमेशा बढ़ता जाता है, और वहां से हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो मान जो है हमेशा घटता जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या जी, सम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले ले तो क्या क्या हो जाएगी जी, 0 से कटने वाली संख्या को बताइए तो जरा। तो ये होती है क्या क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। ये कहां तक जाती है जी, इन्फिनिटिव तक जाती है। ओके, इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। क्या जी, ऑड नंबर।
ऑड नंबर को हम बोले तो हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ये क्या होती है जी? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम कहते हैं क्या? विषम संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ये कौन कौन होती है जी? तो बताइए तो फटाफट कि 2 से नहीं कटने वाली कौन कौन सी संख्या होंगी? तो जाहिर सी बात है 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये भी कहाँ तक जाती है जी? इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, आगे की ओर ऑड नंबर समझ में आया? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या। ये क्या होती है जी भाज्य संख्या? भाज्य संख्या वो होती है जिसका फैक्टर करने पे, गुणनखंड करने पे वो जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। सपोज जैसे हम 4 ले लेते हैं। ओके, 4 ले लेते हैं तो 4 को यदि फैक्टर करें तो 1 4 जा 4 होगा। ठीक है, 2 4 2 जा 4 होगा 4 1 जा 4 होगा ना। यानी यहाँ पे फैक्टर कितने बन रहे हैं? 1 2 3। यानी जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर बने उसे हम क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लिख ले तो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, क्या कहलाती है जी? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा आपका ये 4 8 4 6 8 9 10 etc। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी? तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है जी? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं क्या जी? अभाज्य संख्या। यहां लिख लेते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले तो क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो भाज्य संख्या हो जाता है, क्योंकि इसका जो है कि 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, etc। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर न हो। यहाँ पे देख ले जरा, तो जैसे कि 2 ले लेते हैं,
दो को यदि फैक्टर करते हैं तो 1 2 जा 1 2 जा 1 2 जा 2 होगा, या 2 1 जा 2 होगा। इसके सिवा और कोई इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं, अर्थात यह और एक ही इसका जो है कि गुणनखंड है, यानी दो ही गुणनखंड है, इसलिए जो ये हमारा क्या कहलाएगा जी? प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अब जो है ये तो चीजें जो है हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है भूल जाते हैं, इसकी वजह से मैंने इसको रिपीट करा दिया, ठीक है? अब जो है अब आते हैं स्टैंडर्ड पे, तो आपका मिलता है क्या जी? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है? तो हमें अब पढ़ना है क्या? रेशनल और इरेशनल नंबर। आइए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर, ठीक है? परमीय संख्या, क्या बोलते हैं जी? परमीय संख्या। परमीय संख्या, ये क्या होता है जी? परमीय संख्या ये वैसी संख्या होती है जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे जो P बाई Q के रूप में लिखी जाए जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है? तो ये क्या कहलाती है जी? परमीय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल ले तो क्या हो जाएगी जी? वैसी सारी संख्या जो बटा में जिसका हर जो है शून्य ना हो, वो सारी जो है हमारी क्या हो जाती है जी? परमीय संख्या। लाइक एज 1 बाई 2, 9 बाई 10 etc, ठीक है? अब बात आता है अपरिमेय संख्या की, ठीक है? अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी? इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये कौन कौन सी संख्या होती है जी? तो वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाता है कि रूट में जो संख्याएं होती है वो जो है होती है हमारी अपरिमेय संख्या, जो जैसे √3 हो गया, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 बाई √2, ये भी जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसा हो सकता है 3 + 2√2, ये सब जो आती है हमारी अपरिमेय संख्या। यानी रूट की संख्या दिख गई तो वो संख्या जो होती है क्या होती है जी? अपरिमेय हो जाती है। और यूं कहे तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें पाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई को हमेशा याद रखेंगे। और जो रूट की संख्याएं होती है वो जो होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है? तो ये पाई जो है कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पाई है एक परमीय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो हमें पता रहेगा तभी तो हम करेंगे अपरिमेय संख्या। ओके, इसको ख्याल में रखेंगे। ओके, अब देखिए कि ये रेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ। बाकी की जो बातें थी हमने पिछले वीडियो में किया था। ये जितनी भी संख्याएं हमने पढ़े,
हम लोगों ने जितनी भी संख्याएं पढ़े या ये जो भी संख्या हम लोगों ने स्टडी किया, ये जो है सब आती है किसमें जी? रियल नंबर में आती है। ठीक है, किसमें आती है? रियल नंबर में आती है। अब बेसिक के जो डिफिनीशंस वगैरह के बात थे वो यहाँ पे लगभग खत्म हो जाते हैं। अब रियल नंबर में जो है हमें पढ़ना होता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद लेमना वगैरह, या आपको कहे तो अपरिमेय परिमेय सिद्ध करने के लिए, शांत अशांत करने के लिए, ठीक है, और भी जैसे कि प्राइम फैक्टर करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ये चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, रियल नंबर में क्या स्टार्ट करना है जी हमें? आज रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो आइए शुरू किया जाता है रियल नंबर का। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। इस 1.1 एक्सरसाइज में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर HCF LCM निकालना होगा। ठीक है, इस चीज को हम सीखेंगे कि कैसे जो है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम जो है कि HCF और LCM संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर लिया जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है हमारा, वो ये होता है A=BQ प्लस R। ठीक है, जहां R जो होता है 0 से बड़ा बराबर होता है और B से छोटा होता है। ठीक है, अब ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? ठीक है, तो इसको यूं समझ लें, तो एक हम लोग भाग जब बनाते थे तब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी, शेषफल। ठीक है, तो ए जो होता है हमारा, ये ए जो होता है हमारा भाज्य होता है, बी जो होता है हमारा भाजक होता है, इंटू भागफल जो होता है क्यू होता है, क्वाइटेंट क्यू होता है जो हमारा भागफल होता है, और शेषफल जो है रिमाइंडर आर जो होता है हमारा शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम इस तरह से ये जो होती है A=BQ प्लस R जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। ओके, अब इसका इस्तेमाल करके हमें HCF निकालना है। क्या जी? HCF निकालना सीखना है। कैसे हम HCF निकालेंगे? ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज में 1 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप लोग अपने से ट्राई करोगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को आपको बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है, मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
इसमें है 867 और 255। ठीक है जी, इसका हमें HCF निकालना है एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो बड़ा है उसे भाज्य बना दीजिए, भाज्य होगा, और ये जो छोटा है वो हमारा क्या हो जाएगा जी, भाजक हो जाएगा। ठीक है, भाजक हो जाएगा। अब जैसे हम सिंपली जैसे HCF बनाते आए हैं छोटे क्लासेस में, सेम वैसी HCF यहाँ पे बनाएंगे। तो 255 का टेबल तो हमें याद नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे 3 टाइम में। देखिए तो क्या होगा, 3 5 जा 15 का 5 1, 3 5 जा 15 और 16 का 6, बचेगा क्या जी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, घटाइए तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, यहाँ 1। ठीक है, HCF में क्या करते हैं, जब इतना काम खत्म तो ये वाली संख्या को जो है यहाँ ला देते हैं 255। ठीक है, डिवाइड लगाइए तो जी 2 टाइम्स में जाएगा 204। ठीक है जी, घटाइएगा कितना होगा 1, और यहाँ पे क्या होगा जी 5। ठीक है, 5 हो गया। अब ये जो संख्या है यहाँ चली आती है 102। ठीक है, 51 2 टाइम्स में जाएगा था, 2 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा जी 102, कैंसिल। ठीक है, यानी यहाँ पे HCF क्या हुआ जी 51 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बनाया क्या जी कि इसका HCF बनाया, लेकिन हमें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है ना जी। तो आइए इसको जरा हम ऊपर लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है जी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है 0 से बड़ा बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, इस फॉर्म में जो है अब इस स्टेप को स्टेप वाइज हम इसे सजा देंगे। ठीक है, जैसे करते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है जी, स्टेप फर्स्ट में क्या है जी, तो यहाँ पे देखे तो हमने बताया था भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे भाज्य क्या है जी, ए की जगह पे क्या है 867। ठीक है, और बी की जगह पे क्या है जी 255, क्यू की जगह पे क्या है जी 3। ठीक है, क्या हो गया जी 3। इसको करने पे क्या है जी, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर बचा है क्या 102, तो प्लस हो जाएगा 102। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब आएंगे स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब यहां से इधर की चीजों को भूल जाएंगे। अब यहां से देखिए, यहाँ पे भाज्य ये होगा जी, भाजक ये होगा, भागफल ये होगा और शेषफल ये होगा ना। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा 255। ठीक है जी, भाजक क्या हो जाएगी जी 102, 102। क्वाइडेंट क्या हो जाएगा जी 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी प्लस 51। ठीक है जी, फिर ऐसे कब तक करेंगे, जब तक कि ये इसका रिमाइंडर जो है 0 ना हो जाए। ठीक है, जब तक स्टेप को हम बढ़ाते चलेंगे। अब यहां तक की चीजों खत्म हो गया, यहाँ स्टेप इस पे आइए। ठीक है, यहाँ पे भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल और इस शेषफल। ठीक है, तो आइए तो भाज्य क्या है जी 102। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारा 102, उसके बाद क्या है जी भाजक 51। ठीक है, भागफल हमारा क्या है जी 2, प्लस शेषफल क्या है जी 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है, तो जब शेषफल 0 हो जाए, आर का मान जो है 0 हो जाए, तो उस स्टेप में जो है जो हमारा ये भाजक होता है वो जो है हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, इसलिए
लिखेंगे, इसलिए 867 और 255 का HCF क्या होगा जी? 51 आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे के वीडियो में हम लेके आएंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस को कराएंगे और आगे चैप्टर को लेके चला जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।